आज का ये लेक्चर मंगल की पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि मंगल को क्यों ऋषियों ने पहले और आठवें घर का मालिक बनाया, क्यों चौथी और आठवीं स्पेशल दृष्टि दी गई मंगल को। हमने मंगल की एनर्जी को पहले, दूसरे और तीसरे घर तक देखा भी था। इस वीडियो में हम मंगल को चौथे से 12वें घर तक समझेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ऋषियों के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो मंगल को चौथे घर में नीच बता रहे हैं, जो उसके मित्र का घर है, चंद्रमा का घर है, और उसको 10वें घर में उच्च बता रहे हैं, जो उसके शत्रु का घर है, शनि का घर है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि भाव और ग्रह को कैसे ब्लेंड करते हैं, एक अच्छी प्रिडिक्शन बनाते हैं, ताकि हमारी प्रिडिक्शन एबिलिटीज बेहतर हो। अगर आप समय वेद चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टॉप राइट कॉर्नर पर दिख रहे लिंक पर क्लिक करके या फिर चैनल पर बनी एडवांस कोर्सेज प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ज्योतिष में मास्टर बने, और इसीलिए हम इस प्रकार के ग्राफिकल कंटेंट्स बना रहे हैं ताकि आपको ज्योतिष बड़ी आसानी से समझ में आए। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हो। अब पॉइंट पे आते हैं। मंगल की वो सारी क्वालिटीज जिसको मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, जैसे कि एंगर, अग्रेशन, चैलेंज, कंपटीशन, विल पावर और कमांडिंग नेचर, ये सारे तो मंगल के पास है ही। इन सभी चीजों को तो मंगल रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन इसके साथ एक और चीज है जिसे मंगल रिप्रेजेंट करता है, वो है तलाश। इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। तलाश मीनिंग खोज, मीनिंग सर्च। ठीक है, जितनी भी मैं टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, मैं चाहूंगा कि आप हर एक टेक्निक को रियल लाइफ में किसी की कुंडली पर आजमा कर देखो, अपनी ही कुंडली पर आजमाओ, ट्राई तो करो। जब तक आप इन्हें ट्राई नहीं करोगे तो आप इनको सीखोगे कैसे। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। आपको जब भी प्रॉब्लम आए मुझसे कमेंट करके पूछो कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या बनेगा, तो मैं वहां पे आपको गाइड करूंगा। फिलहाल आपको आइडिया देने के लिए कि मंगल का तलाश कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, मैं आपको कुंडली में बताता हूँ। अगर मंगल पहले घर में बैठा हुआ है तो उसकी तलाश अपने आप में है, खुद की आइडेंटिटी ढूंढने में है। और जब यही मंगल दूसरे घर में बैठा हुआ है तो उसकी तलाश अपने परिवार में अपनी पहचान स्थापित करने में है, कि भाई मैं भी कुछ हूं घर में, ठीक है, मुझे हल्के में मत लो। जब यही मंगल तीसरे घर में बैठा होता है तब उसकी तलाश पड़ोसियों के बीच, अपने भाई के नजदीक अपने सपनों को पूरा करने की है। तब वो इस प्रकार के गाने सुनता है जैसे कैरी मिनाटी का सॉन्ग है, एक कहानी है सबको सुनानी है। अगर आप उसको यलगार करके सर्च करोगे आपको नेट पे मिल जाएगा। मैं कहूंगा आप एक बार उसको सुनो, फिर आप समझोगे कि मंगल तीसरा वाला कैसे सोचता है। वो दुनिया में अपनी एक पहचान स्थापित करना चाहता है, सोसाइटी में करना चाहता है। देख भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे को हल्के में मत ले, मैं तुम सबको जलाऊंगा। तो मैंने आपके तलाश के कॉन्सेप्ट को पहले से तीसरे घर तक क्लियर कर दिया है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पहले से तीसरा घर कवर कर लिया था। तो अब हम चलते हैं चौथे घर पे। चौथा घर क्या है? चौथा घर वही घर है जहां आप रहते हो। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हम चौथे घर को दूसरे घर से कंफ्यूज करने लगते हैं। दूसरा घर वो घर है जिसमें पूरा परिवार आता है, सारे जीव आते हैं, मीनिंग आपके माता पिता, आपके भाई भाभी, लड़के बच्चे, जो कुछ एक पूरा परिवार जो बनता है, जो कुटुंब बनता है, वो है दूसरा घर। और चौथा घर वो घर है जहां हम रहते हैं, यानी वहां के कंफर्ट्स, साथ में आपकी माँ भी होती है। ठीक है, अब मंगल यहाँ पे आके बैठ गया है तो मंगल क्या देगा? मंगल के पास जो कुछ है वही देगा। मंगल के पास गुस्सा है, चैलेंज है, विल पावर है, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है, यही वो आपको दे देगा। यानी यहाँ के जो प्रोडक्ट है चौथे घर के, उनके अंदर ये क्वालिटीज आ जाएंगी। मीनिंग आपकी माँ कॉम्पिटिटिव नेचर की हो जाएंगी, उनको गुस्सा आया करेगा। इसके बाद कंफर्ट्स में भी आप कंफर्ट ज्यादा ले ना पाओगे, क्योंकि वहां पे भी आप जिम एक्सरसाइज में बिजी रहोगे, अपने आप को थोड़ा चैलेंज दिया करोगे घर में भी। और ये घर में जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे सबके लिए चैलेंज हो जाएगा, जहां पे भी आप रहते हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो या अपने घर में रह रहे हो, सबको आप चैलेंज करोगे जहां पे भी आप रहोगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा? साथ में चौथा घर आपका मन भी है, तो मन में भी मंगल आ गया है तो मन भी गुस्सैल हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, अपने आप को कंपटीशन देने वाला हो गया। ऐसा हो गया जैसे खुद से खुद की लड़ाई शुरू हो गई। अगर यहाँ से चौथी दृष्टि देखते हैं तो वो सातवें घर में पड़ती है। सातवें घर में आपका पार्टनर आता है, बिजनेस पार्टनर आते हैं, बाहर मिलने वाले लोग आते हैं।
मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि चौथी दृष्टि मंगल की डिसिप्लिन लाती है। आज मैं उसको गहराई से छूना चाहता हूँ। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपकी डिमांड्स का पूरा होना। मीनिंग, जैसे कि आपने कहा कि ये गिलास यहाँ पे नहीं रखते, वहां रखते हैं। खाने की प्लेट यहाँ नहीं रखते हैं, वहां रखते हैं। खाना ऐसे नहीं खाते हैं, वैसे खाते हैं। पूजा ऐसे नहीं करते हैं, वैसे करते हैं। आपके अंदर कोई माइंडसेट है, आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं। जब कोई सामने वाला इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा तो उसको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि वो एक डिसिप्लिन कराया जा रहा है। लेकिन आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कराना चाह रहे हो सामने वाले से। ये है इसका डीपर मीनिंग। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस को बताती है। तो इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? तो अब आप अपनी पत्नी से कहोगे, मैं कमांडर इन चीफ हूँ, घर में ये चीजें ऐसे ऐसे होंगी। आपको सुबह इतने बजे उठना है, यहाँ जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एक पूरा डिसिप्लिन लाओगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कराओगे, सामने वाले को डिसिप्लिन लगेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ चौथे घर में आपकी माँ भी आती है और माँ से भी ये चौथी दृष्टि पड़ती है। तो बहू की सास यानी आपकी माँ और सास के बीच में एक ऐसे ही रिलेशन होगा। मतलब आपकी माँ आपकी बहू से काम कराने के लिए उसके बिल्कुल नजदीक में खड़े होकर उसे गाइड करने का प्रयास करेगी कि भाई ऐसे ऐसे करना होगा, उसकी देख रेख में सारे काम होंगे। अब समझ रहे हो? तो इस बात को ध्यान में रखकर हमारे पूज्य ऋषियों ने सोचा कि भाई ये चौथी दृष्टि अकेले आपके सुख की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपके साथ जो रहे उनका भी थोड़ा भला हो, क्योंकि वो 24 घंटे आपके साथ रह रहे हैं। तो पत्नी के लिए ये इतना अच्छा है नहीं। साथ में अगर पार्टनर की बात आती है तो पार्टनर से भी हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी। उनको लगेगा ये बंदा बहुत डिसिप्लिन है, इसने टारगेट दे दिया तो इस टारगेट को अचीव करना ही करना है। ठीक है ना, वरना बहुत ही डांट खानी पड़ेगी। चलो बिजनेस पार्टनर को तो आप डील कर लोगे, लेकिन आपकी पत्नी का क्या होगा या आपके पति का क्या होगा? अब चौथे घर से मंगल की 8वीं दृष्टि देखते हैं, जो कि 11वें घर पे पड़ती है। 11वां घर आपके लाभ है, आपके मित्र हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 8वीं दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। तो अब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी है। मीनिंग, अब आपके फ्रेंड्स की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप उनको चैलेंजेस दोगे, आप बताओगे फ्रेंडशिप कैसे होती है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना झगड़े होंगे, एक दूसरे से दूरियां आएंगी, ताकि उसको फ्रेंडशिप का पता चलेगा, फ्रेंडशिप की वैल्यू का पता चलेगा। लेकिन ये कठिन कॉम्बिनेशन होने वाला है और इसीलिए आपके बहुत ही कीमती 1 या 2 फ्रेंड होंगे जो कीमती होंगे। आप उनके लिए मर भी जाओगे। बताया था कि 8वीं दृष्टि प्रोटेक्शन है, तो प्रोटेक्ट करोगे आप उसको हर हालत में। ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरी साइड देखें जो कि फाइनेंस की साइड होगी, लाभ की साइड होगी, तो मंगल की 8वीं दृष्टि वहां पे ना आपकी इनकम को स्टेबल नहीं रहने देगी, अनस्टेबल कर देगी। क्योंकि क्या होगा, वहां पे आपने कोई अच्छा सा बिजनेस सेटअप सब कुछ बना रखा था, अचानक से मन में आएगा यार चलो इससे कुछ बड़ा करते हैं, और उसको पूरा बंद कर दिया। क्योंकि आप रिस्क लेने से डरते नहीं हो ना, और इसीलिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मंगल की चौथी पोजीशन में क्या क्या हो रहा है? पहली चीज, आपका मन अस्थिर। दूसरी, आपके माँ के साथ अच्छे रिलेशन नहीं। कंफर्ट का वक्त आता है तो वहां पे भी आप एक्सरसाइज जिम में लग जाते हो, कंफर्ट भी नहीं ले पाते। ठीक है। चौथी दृष्टि में क्या होता है कि आपके पत्नी के साथ मन मुटाव रहते हैं। 8वीं दृष्टि में वहां जाके क्या हो रहा है कि आपके लाभ भी निश्चित नहीं है। इसी वजह से आप देख रहे हो कि ऋषियों ने चौथे घर में देखा कि मंगल नीच है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, इतना ही पूरा क्लियर नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि दूसरे ग्रहों का भी तो कोई प्रभाव होगा। अगर कहीं गुरु और चंद्र का कॉम्बिनेशन बन गया तो यही मंगल आपके लिए अच्छा हो जाएगा। यही मंगल आपको मोटिवेशन से भर देगा, क्योंकि मंगल मोटिवेशन है। तो वो चीजें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ग्रहों का कॉम्बिनेशन भी एक अच्छा रिजल्ट परिवर्तित कर सकता है। उच्च को नीच बना सकता है, नीच को उच्च बना सकता है। ठीक है। अब हम 5वें घर पे चलते हैं। 5वां घर क्या है? 5वां घर रोमांस है, बच्चे हैं, हायर स्टडीज है, खेलकूद है, आपके रिलेशंस हैं, आनंद है, मौज मस्ती है, ग्लैमर है, स्टारडम है, बहुत कुछ है यहाँ पे। अब मंगल यहाँ पे आके बैठ गया है। ठीक है। और यहाँ पे भी मंगल क्या देगा? जो उसके पास है वही दे देगा। एंगर है, एंगर देगा। कंपटीशन है, कंपटीशन देगा। चैलेंज देगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी दे देगा। तो अब क्या होगा, आप जहाँ खेल कूद करने जाओगे ना, वो भी इतने ही लेवल पे खेलोगे जिसमें अग्रेशन होगा। ओलंपिक लेवल का खेल जाओगे आप जिससे प्रेम में पड़ोगे ना, जिस लड़की या लड़के से, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज मिलेंगी। आपके बच्चों में ये सारी क्वालिटीज मिलेंगी। आपकी प्रेम कहानी मूवी की तरह होगी। दूसरों को सुनाओगे, मजा आएगा, उनको एक्साइटमेंट आएगी। यहाँ से आफत, वहां से आफत, रोना धोना, बहुत कुछ चलने वाला है। किसी को कह नहीं पाओगे और रिस्क तो ऐसा होगा
प्रेम में कि क्या ही कहें। एक तो वो बंदा भी रिस्की, उसकी बातें भी रिस्की, बहुत ही जिद्दी, बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही कम्पिटिटिव, आपको चैलेंज करेगा, आपको पुश करेगा, आपको बाउंड्रीज में रखेगा। अब मंगल की 5वें घर से चौथी दृष्टि देखते हैं जो कि 8वें घर पे पड़ेगी, तो वहां पे डिसिप्लिन लाएगी। 8वां घर क्या है? 8वां घर वो स्थान है जो दुनिया से छिपा है, मीनिंग आपने जो कुछ अभी तक दुनिया को नहीं बताया है, छिपा रखा है, आपका डिप्रेशन, आपका पेन, इसके अलावा दुनिया जो कुछ खोज के लाती है ना, वो 8वें घर से ही निकलता है। इसलिए इसे साइंटिस्टों का घर भी कहते हैं। यहाँ सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब जब चौथी दृष्टि यहाँ आ गई है ना, तो ना ये आपको मोटिवेशन देगी, आपको डिसिप्लिन करेगी, आने वाले जो लाइफ में दुख है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, उसके लिए तैयार करेगी, क्योंकि 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो तो आएगा ही। और इसको मदद करने के लिए, आपको इन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारने के लिए कोई आपको मदद करने आएगा, क्योंकि आपके पास चौथी दृष्टि पड़ रही है, उसको आपको डिसिप्लिन करना है, वहां पे टूटने नहीं देना, बिखरने नहीं देना। और पता है इसमें कौन मदद करेगा? वही 5वें घर। 5वां घर क्या है? 5वां घर आपका प्रेम है, और क्या कहते हैं, आपके बच्चे हैं। तो ये ही आपको मदद करेंगे, कोई मोटिवेशन सॉन्ग सुनाएंगे, कोई भक्ति सॉन्ग सुनाएंगे, क्या अच्छी बातें करेंगे, लेकिन आपको टूटने बिखरने नहीं देंगे। अब मंगल की यहाँ से 8वीं दृष्टि देखते हैं जो कि 12वें घर पे पड़ेगी। 12वां घर मोक्ष है, आपके खर्चे हैं। अब मंगल यहाँ पे बैठकर 8वीं दृष्टि देते हुए 12वें घर में आपको मोक्ष के करीब ले जाएगा, क्योंकि जितने भी मोहों के बंधन है ना, सबको त्यागने में वो आपकी मदद करेगा वहां पे। क्योंकि लाइफ में ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देगा जिसमें आप सीख जाओगे कि मोह मेरे काम का नहीं है, ये डिजायर्स मुझे भटका रही हैं। और मंगल की 8वीं दृष्टि इस काम को करने में आपकी मदद करेगी। शरीर बंधन को तोड़ के मुक्ति पाने के लिए मंगल की 8वीं दृष्टि श्रेष्ठ है। और इसमें भी आपकी कौन मदद करेगा? आपका प्रेम करेगा, आपके बच्चे करेंगे। इस प्रकार से मंगल 5वें घर में अच्छा ही लग रहा है। लेकिन अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर का, जिसमें मैंने पहले, दूसरे और तीसरे घर में मंगल की एनर्जी को बताया था, तो उसमें पहला घर और तीसरा घर काफी अच्छे थे, क्योंकि तीसरे घर में हम साहस दिखा पा रहे हैं, शत्रुओं का नाश कर रहे हैं और अपने वर्क प्लेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तीसरे घर से 5वें घर की, तो 5वें घर को हम नॉर्मल ही रखेंगे, कोई ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए अभी उच्च तो पता नहीं चला, और इसीलिए हम 6वें घर पे चलते हैं और वहां देखते हैं वहां कैसा कॉम्बिनेशन है मंगल की एनर्जी का। 6वां घर क्या है? 6वां घर आपके शत्रु हैं, एनिमी है, दैनिक दिनचर्या है, यानी डेली रूटीन है आपका, आपके मामा है, आपकी हेल्थ है, दूसरों की सेवा है, पालतू जानवर हैं, जिम्मेदारियां हैं, कोर्ट कचहरी है, लड़ाई झगड़ा है। तो अब आपके दुश्मन भी मंगल की एनर्जी को लेकर पैदा हुए हैं। उनके पास भी वही गुस्सा, करेज, कंपटीशन, चैलेंज, वही सब उनके पास भी है जो आपके पास है। अब आपकी लड़ाई बराबरी वालों से है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप अपने दुश्मनों को जीत पाओगे यहां से बैठ के? तो इसका जवाब है कि यहां से अगर 8वीं दृष्टि देखते हैं तो पहले घर पे पड़ेगी, और यही 8वीं दृष्टि कमाल कर देगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जब 8वीं दृष्टि पहले घर पे पड़ेगी तो आपको सीक्रेट पर्सनैलिटी बना देगी। आपके दुश्मन को आपका अगला मूव पता ही नहीं होगा। सीक्रेट हो ना, बिल्कुल मोदी जी जैसा। आप अचानक हमला करोगे और वो शॉक हो जाएगा, भले ही उसके पास बराबर ताकत हो, लेकिन आपका एक जो की फैक्टर है सीक्रेट होने का, वो एक आपको स्पाई लेवल का एक्टिविटी देता है। ये पोजीशन अच्छी लग रही है, शत्रु विजय में तो ये परफेक्ट है। मंगल को भी यहाँ रहने में मजा आएगा, क्योंकि मंगल को चैलेंजिंग एनवायरनमेंट चाहिए, और शत्रु से ज्यादा कौन चैलेंज देगा। दूसरी चीज, अगर आप बिस्तर पे पड़े होगे ना, तो आप बिस्तर से भी बाहर निकल आओगे, आपके अंदर वो मोटिवेशन होगी, कितनी भी बुरी बीमारी हो ना, उसको भी जीत लोगे आप। आपका मोटिवेशन ही नहीं जाएगा, अंदर से लगा रहेगा कि मैं निकल आऊंगा, मैं निकल आऊंगा, मैं निकल आऊंगा, और एक दिन निकल भी आओगे। तो मंगल की ये एनर्जी यहाँ पे अच्छी है, आपको बीमारी से बचाती है। अब अगर यहाँ से चौथी दृष्टि देखते हैं तो वो 9th हाउस पे पड़ती है, जो आपका पिता है, जो आपके गुरु हैं, जो आपका भाग्य है, जो आपकी लॉन्ग जर्नी है। तो अब आपके पिताजी के साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, और जब ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी तो आपको इस बात की एक कसक रह जाएगी कि मेरे लिए पिताजी ने कुछ किया ही नहीं, जबकि वो करते करते मर जाएंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना कर पाएंगे। ये बनेगा यहाँ पे इसका मतलब, ठीक है? क्योंकि चौथी दृष्टि डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के अंदर का मीनिंग एक्सपेक्टेशंस का बढ़ जाना, जिसको वो पूरी करें। अब अगर यहीं पे इसका दूसरा तरफ देखें, जैसे कि 9वां घर मंदिर भी है और आपकी चौथी दृष्टि डिसिप्लिन लाती है। अब वहां पे मंगल डिसिप्लिन लाएगा। बारिश हो रही होगी लेकिन पूजा नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि वो डिसिप्लिन है, उसको मंदिर जाना है, डेली जाना है तो जाना है, चाहे कितनी भी सिचुएशन खराब हो।
तो आपके अंदर वो चीज होगी। ये एक साइंस है, इसको आप समझ जाओगे, आप एक अच्छी प्रेडिक्शन निकालना शुरू कर दोगे। कुछ भी नहीं है, भाव और ग्रह को ब्लेंड करते जाओ, प्रेडिक्शन बनती जाएंगी। नौवां घर मंदिर है, मंगल डिसिप्लिन है, मंदिर डिसिप्लिन से जाओगे। तभी मैंने वो कहानी सुनाई। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, मंगल को तीसरे घर में भी अच्छा जा रहा है, छठवें घर में भी अच्छा जा रहा है, और आगे आप देखोगे 10वें और 11वें में भी अच्छा जाएगा। तो सारे उपचय भाव में मंगल को इसीलिए अच्छा बोला जाता है क्योंकि वहां उसको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिलता है। यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसको चैलेंज चाहिए, बाकी और किसी को नहीं चाहिए। सबकी फटती है। अब अगर हम छठवें घर को तीसरे से कंपेयर करें तो ये भी बराबर ही कहेंगे, कोई खराब पोजीशन नहीं है, अच्छी पोजीशन है। ठीक है, अब चलते हैं सातवें घर पे। सातवां घर आपकी पत्नी है, आपके पार्टनर हैं, डेली मिलने वाले लोग हैं बाहर जिनसे आप मिलते हो, है ना। तो ये सातवां घर है। अब सातवें घर में मंगल ने अपने पास जो कुछ है वो दे दिया, अग्रेशन, एंगर, और क्या बोलते हैं कि चैलेंज, कंपटीशन, ये सारा चीजें दे दी। अब मंगल जब साथ में बैठेगा ना, तो आप जिनसे बाहर मिलने जाओगे उनके अंदर यही क्वालिटीज होगी, आपके बिजनेस पार्टनर में भी यही क्वालिटीज होगी, आपके जो पत्नी होंगी या पति होंगे उनमें भी यही क्वालिटी होगी। वो भी अग्रेशन, एंगर से बात करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कैसे रहना है उनके साथ, क्योंकि उनके पास तो यही है। एक्सेप्ट करना होगा एज इट इज, कि अगर मंगल साथ में बैठा है, आपको पत्नी गुस्सैल मिलेगी या आपको पति गुस्सैल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट है, क्या, कि यहां से चौथी दृष्टि पड़ती है 10वें घर पे, जो डिसिप्लिन का फिर से काम करेगी। तो यही पत्नी या यही पति आपको आपके कर्म क्षेत्र में पुश करेंगे, कहेंगे घर में क्यों पड़े रहते हो, बाहर जाओ, मेहनत करो। और इनका यही पुश करना आपको कर्म प्लेस में स्थापित कर देगा, आपको वहां पे जगह बना देगा। हाँ देखो, डिसिप्लिन आने के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, तो वो तो पेनफुल लगेगा कि यार इतना पुश किया जा रहा है, बट सफलता दिला देगा ये कॉम्बिनेशन। ये ऐसा होता है कि घर में तो हालत खराब है, घर में बीवी या पति डॉन है, और बाहर जाके हम डॉन दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने आपके पत्नी को ही मंगल दे दिया। ईश्वर ने चुना है आपकी पत्नी को आपको पुश करने के लिए। ये वो पत्नियां होती हैं जो अपने पति को सुबह 6 बजे जिम लेके जाती हैं जबरदस्ती। आप सोने का मन करोगे लेकिन वो तो कहेंगे उठो चलो, उठो चलो, जिम नहीं करनी क्या। तो समझ लो आपका अगर ये कॉम्बिनेशन है, यही होना है आपके साथ। अब यहां से देखते हैं आठवीं दृष्टि मंगल की, जो कि दूसरे घर पे पड़ेगी। तो दूसरा घर आपका परिवार है। मंगल की ये दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, प्रोटेक्शन लाएगी वहां पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि मंगल, यही आपके पार्टनर जो होंगे, वो आपके परिवार को चैलेंज देंगे, कंपटीशन देंगे, उनको पुश करेंगे, उनकी सोच को बदल देंगे। अब अच्छे में बदले या बुरे में बदले, सोच कैसे बदलेगी? सोच ऐसे बदलेगी, अगर आपने ये सोच बना रखी है कि जब मेरी शादी होगी, जब मेरी पत्नी आएगी, तो वो मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखेगी, मेरा भी ख्याल रखेगी, क्योंकि आज लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। तो अब आप ये भूल जाओ, क्योंकि मंगल को अब ये आपकी सोच बदल देनी है। ऐसी बहू आपको मिलेगी कि अब आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप घर से बाहर हो जाओगे, या ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे आपको कि अब आप सोचोगे इससे बेहतर शादी करना ही नहीं था। इसके विपरीत अगर आपके दिमाग में ये सोच है कि जब मेरी शादी होगी तो वो तो फिर वाट ही लग जानी है, क्योंकि हमने जितना समाज में देखा है आजकल तो बहुएं अच्छी आती नहीं है, पता नहीं क्या ही मेरे माँ बाप की सेवा होगी, कैसे ही घर चलेगा, आगे का भविष्य शादी के बाद तो वाट ही लग जानी है। और ऐसा ही अगर आपके माँ बाप भी सोचते हैं तो बस समझ लो अब उन सबकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि आपको ऐसी पत्नी मिलेगी जो पूरी जिम्मेदारी बड़ी सफाई से, बड़ी विनम्रता के साथ उठा लेगी। आप कहोगे ऐसे कैसे हो रहा है, मंगल मेरा साथ में बैठा है, रिस्पॉन्स ऑपोजिट हो रहा है। क्योंकि मंगल का रिस्पॉन्स ऑपोजिट होना ही है, गुस्सा का थोड़ा करेक्टर होगा उसमें, लेकिन फिर भी वो जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभाएगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आएगा। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा तरफ देखो, जैसे कि फाइनेंस की तरफ, तो फाइनेंस में भी आपकी सोच ही आपके फाइनेंस के लेवल को ऊपर नीचे करेगी। अगर आपने ये सोच रखा कि मेरे पास तो पर्याप्त पैसा है, मैं इससे कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, 1 करोड़ रुपए आपको मिल गया परिवार से, तो फिर मंगल कहेगा देखो ये भी पर्याप्त नहीं है, मैं तुमको जुए में लगाता हूं, मैं तुमको क्या कहते हैं कि स्टॉक्स या कहीं भी ऐसी जगह लगा दूंगा जहां पे तुम्हारे पैसे डूब जाने हैं, और फिर तुम जीरो पे आ जाओगे, फिर सोचोगे अरे यार मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, अब मैं कैसे करूंगा। फिर वहां से सोच बदलेगी, कुछ भी नहीं है, अब मैं बताता हूँ सब कुछ है। ठीक है, अगर इसका दूसरी तरफ सोच देख लो, अगर आपने
शुरू से यही सोचा कि यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, इससे क्या ही होगा, मैं क्या ही कर लूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर आप ऐसे तरीके ढूंढोगे कि आप अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट करोगे, सही सोच और सही बुद्धि से चलोगे, और आपकी सोच ऐसी बदलेगी कि यार मेरे पास तो आज सब कुछ है, मैंने उसी 1 करोड़ से इतना कुछ कर लिया। मुझे नहीं लगता था कि मैं 1 करोड़ से इतना कुछ कर सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप जहां पे भी हो, आपकी सोच बदल जानी है यहाँ पे। अब सातवां घर थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, तो अगर हम ये सातवें घर को चौथे से भी कंपेयर करें ना, तो चौथा ज्यादा गड़बड़ है। ठीक है, वहां तो हर जगह से आपका फाइनेंस का भी इशू, और आपका मेंटल पीस भी गया, और आपके माता के साथ झगड़े। यहाँ पर कम से कम इतना फायदा है कि आपकी पत्नी आपको पुश करके आपको मुकाम तक जरूर पहुंचा देगी। पुश करने में दुख होगा, वो बात अलग। लेकिन अगर आपका सोच भी सही रहा तो आपके फाइनेंशियल भी कंडीशन अच्छी रहेगी। तो थोड़ा सा बेहतर है, कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आठवें घर पे। आठवां घर क्या है? वही रहस्य है, अनदेखी दुनिया है, अनप्रिडिक्टेबल चीजें होने वाली हैं, आपकी ऑब्स्टेकल्स हैं। जो लाइफ में प्रॉब्लमें आती हैं वो आठवें घर से ही आती हैं अचानक से। आपकी डेथ भी है आठवां घर। अब जब मंगल इस आठवें घर में आके बैठ गया है, जहां अंधेरा है, जहां डर लगता है, अब आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि जहां डर लगता है वहां तो साहस पहले ही बैठा हुआ है। तो आप वो लोग होगे, देखो भाई, और बंदे जो होंगे ना, शमशान घाट में जाने से उनकी फटेगी, लेकिन आप जब शमशान घाट में जाओगे ना, तो आप भूत के साथ बात भी करोगे, खाना पीना नाश्ता करके मस्ती मजाक करके चले भी आओगे, और कहोगे कल फिर आऊंगा मैं। इस लेवल का आपके अंदर मतलब क्या कहते हैं, करेज देता है। डिप्रेशन को तो वो नाश्ते में खा जाओगे, डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं होती आपके लिए, क्योंकि मंगल एक मोटिवेशन है। जब और मोटिवेशन कहाँ से आ रही है? जहां अंत हो रहा है। तो लोग कहेंगे कि यार इसकी जिंदगी कितनी खराब हो रखी है, इसका मतलब वाट लगी पड़ी है, फिर भी ना देखो इसके अंदर मोटिवेशन भर भर के है। लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, लेकिन आपकी मोटिवेशन नहीं जाने वाली। आप उसमें भी कहोगे, इतने पॉजिटिव रहोगे कि यार इसमें भी रास्ता निकाल लूंगा मैं, तुम डरो मत, और निकाल भी लोगे। क्या करें, वहां पे मंगल बैठा है, और मंगल आपको टूटने नहीं देगा। एक डायलॉग होता है ना, अपने छी भगवान है। वही आएगा आपके मुंह से। और ये एटीट्यूड चाहिए भी, क्योंकि लाइफ ना चैलेंजेस से भरी पड़ी है, और मंगल तो मैंने बताया चैलेंजेस को नाश्ते में खाता है। मंगल के आठवें घर में ना बहुत अच्छी पोजीशन है। अब अगर इसकी चौथी दृष्टि देखते हैं, जो कि फाइनेंस के घर पे जाती है, 11वें घर पे जाती है, वहां पे आपके दोस्त भी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चौथी दृष्टि डिसिप्लिन लाती है। अगर डिसिप्लिन को अंदर से और गहराई से देखें तो पता चलता है कि एक्सपेक्टेशंस का बढ़ जाना, तभी आप उस चीज के लिए डिसिप्लिन करते हो उसको। तो अब आपकी आपके फ्रेंड्स के साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। अब आप उससे कहोगे अरे यार इस टारगेट को इस टाइम के अंदर अचीव करना है, वो कहेगा भाई थक जाता हूं मैं इसके टारगेट अचीव करते करते, कितना ये देता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक, हालत खराब होने वाली है। एक एक सूत्र याद रखना, मजा आएगा प्रेडिक्शन करने में। इसके बाद यही डिसिप्लिन आप अपने फाइनेंस में लाओगे। आपके 4 जगह से सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसको स्टेबल रखोगे। अगर आप स्टॉक मार्केट या किसी भी फाइनेंस जगह पे लगाते हो तो आपको पता होगा कि कब कहाँ कैसे पैसे लगाने हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में लगाओ चाहे आप मार्केट में लगाओ, लेकिन डिसिप्लिन तरीके से लगाओगे। तो ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छा है। अब अगर यहाँ से आठवीं दृष्टि देखते हैं तो वो तीसरे घर पे पड़ती है। तीसरा घर आपकी स्पीच भी है, ठीक है ना। तो आपकी जो स्पीच होगी ना, वो इंस्पिरेशनल स्पीच होगी। आप लोगों को मोटिवेट कर दोगे अपनी बातों से, क्योंकि ट्रांसफॉर्म करना है, उनकी सोच को बदलना है। मंगल की आठवीं दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लाएगी वहां पे। सेकेंड थिंग कि तीसरा घर आठवें से आठवां है, यानी आठवां घर अगर मृत्यु है तो ये मृत्यु का मृत्यु है। तो आपके अंदर इतना साहस होगा कि आप मृत्यु की भी मृत्यु करोगे। मीनिंग इसको थोड़ा अच्छे से देखें तो चैलेंज को भी चैलेंज दोगे। जैसे हमारे फौजी होते हैं ना, सियाचिन बॉर्डर में 30 डिग्री टेम्परेचर खड़े हैं, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, चैलेंज दे रहे हैं। तो यही आठवीं दृष्टि तीसरे घर पर आपको मृत्यु से भी बचाती है, क्योंकि ये मृत्यु का मृत्यु करती है। हाँ, जब तक राहु का कॉम्बिनेशन आ जाए, अगर राहु आ गया तो फिर डेथ जल्दी आएगी नजदीक में, समझ रहे हो, क्योंकि शरीर खराब करेगा, हेल्थ इश्यू होंगे बहुत ज्यादा। इसके पीछे की कहानी भी है कि मंगल आपको आठवें घर में ही क्यों मिला। किसी दिन बताएंगे जब हम और दूसरे फैक्टर्स से मंगल को देखेंगे, क्योंकि हर ग्रह मिलने के पीछे एक रीजन होता है। कुछ तो आपने काम किया होगा पिछले जन्म में जिसकी वजह से वो ग्रह आपको यहाँ पे मिल रहा है, या आपके परिवार में किसी ने ऐसा काम किया होगा, मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना भी काफी है, क्योंकि वीडियो इसमें ही लॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे अगर आप मोदी जी की चार्ट देखो तो मोदी जी की कुंडली में भी आठवें घर में ही मंगल बैठा हुआ है, नवमांश में। आप अगर मेरा कुंडली एनालिसिस देखोगे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर टॉप कॉर्नर पे लगा दे रहा हूँ, आप वहां पे जाके उसको अभी भी देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप चैनल पे जाके देख लेना।
लेकिन आप वहां पे देखोगे तो पता चलेगा कि मंगल वहां पे 8वें घर में बैठा हुआ है नवमांश में। तभी तो आप देखते हो कि मोदी जी स्पीच में कहते हैं मैं तो चैलेंज को भी चैलेंज देता हूँ। अब भारत देश चैलेंज को भी चैलेंज देता है, लेकिन भारत देश रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? मोदी जी, उनकी टीम। तो ऊपर से वही आ रही है एनर्जी, चैलेंज को चैलेंज करने वाली। तो ये 8वें घर की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो खून जल्दी खत्म होगा। इसीलिए आप क्या कर सकते हो कि आप खून डोनेट किया करो, ब्लड को डोनेट करा करो। अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी, क्योंकि जो डिमांड है 8वें घर की किसी चीज के अंत की, वो आप पहले ही से थोड़ा थोड़ा अंत करके चल रहे हो, तो वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। और यही नियम है रेमेडीज बनाने का, किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो अगर हम मंगल को अभी तीसरे घर से कंपेयर करें तो मंगल तीसरे और 8वें में बराबर है। अब यहां से चलते हैं 9वें घर पे। 9वां घर आपके गुरु हैं।